नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, एक मुगल शासक की गाथा। 6 मार्च 1508 को काबुल में बाबर की पत्नी माहम बेगम के गर्भ से नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म हुआ। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। भारत में राज्याभिषेक के पूर्व 1520 ई में 12 वर्ष की अल्पायु में उसे बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया गया। बदख्शां के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत के उन सभी अभियानों में भाग लिया जिनका नेतृत्व बाबर ने किया था। राज्याभिषेक 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही हुमायूं को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हुमायूं को उत्तराधिकार देने के साथ ही साथ बाबर ने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का निर्देश भी दिया था। अतः उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात तथा कामरान को पंजाब की सूबेदारी प्रदान की थी। साम्राज्य का इस तरह से किया गया विभाजन हुमायूं की भयंकर भूलों में से एक था, जिसके कारण उसे अनेक आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कालांतर में हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। वास्तव में अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया साम्राज्य का ये विभाजन कालांतर में हुमायूं के लिए घातक सिद्ध हुआ। यद्यपि उसके सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे, किंतु भाइयों का असहयोग और हुमायूं की कुछ वैयक्तिक कमजोरियां उसकी असफलता का कारण सिद्ध हुईं। सैन्य अभियान हुमायूं ने अपने विजय अभियान के तहत कई प्रदेशों को विजित किया। उसके द्वारा जिन प्रदेशों के खिलाफ अभियान चलाया गया वे निम्नलिखित हैं। कॉलिंजर का आक्रमण 1531 ई हुमायूं को कॉलिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए करना पड़ा। कॉलिंजर पर आक्रमण हुमायूं का पहला आक्रमण था। कॉलिंजर के किले पर आक्रमण के समय ही उसे ये सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अतः कॉलिंजर के राजा प्रतापरुद्र देव से धन लेकर हुमायूं वापस जौनपुर की ओर चला गया। दोहरिया का युद्ध 1532 ई जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 ई में दोहरिया नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें महमूद की पराजय हुई। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। चुनार का घेरा 1532 ई हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय ये किला अफगान नायक शेर खां के कब्जे में था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खां एवं हुमायूं में एक समझौता हो गया। समझौते के अंतर्गत शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार करते हुए अपने पुत्र कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार कर लिया तथा बदले में चुनार का किला शेर खां के अधिकार में छोड़ दिया गया। हुमायूं का खेर खां को बिना पराजित किए छोड़ देना उसकी एक और बड़ी भूल थी। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर शेर खां ने अपनी शक्ति एवं संसाधनों में वृद्धि कर ली। दूसरी तरफ हुमायूं ने इस बीच अपने धन का अपव्यय किया तथा 1533 ई हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नाम के एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका उद्देश्य था मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करना। 1534 ई में बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा एवं मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को हुमायूं ने सफलतापूर्वक दबाया। बहादुर शाह से युद्ध 1535-1536 ई गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ई में मालवा तथा 1532 ई में रायसीन के किले पर अधिकार कर लिया। 1534 ई में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे संधि के लिए बाध्य किया। बहादुर शाह ने टर्की के कुशल तोपची रूमी खां की सहायता से एक बेहतर तोपखाने का निर्माण करवाया। दूसरी तरफ शेर खां ने सूरजगढ़ के राज में बंगाल को हराकर काफी सम्मान अर्जित किया। उसकी बढ़ती हुई शक्ति हुमायूं के लिए चिंता का विषय थी, पर हुमायूं की पहली समस्या बहादुर शाह था। बहादुर शाह एवं हुमायूं के मध्य 1535 ई में सारंगपुर में संघर्ष हुआ। बहादुर शाह पराजित होकर मांडू भाग गया। इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू एवं चंपानेर पर विजय के बाद मालवा एवं गुजरात उसके अधिकार में आ गए। इसके पश्चात बहादुर शाह ने चित्तौड़ का घेरा डाला। चित्तौड़ के शासक विक्रमाजीत की मां कर्णवती ने इस अवसर पर हुमायूं को राखी भेजकर उससे बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि बहादुर शाह के एक काफिर राज्य की सहायता न करने के निवेदन को हुमायूं द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 1 वर्ष बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के सहयोग से पुनः 1536 ई में गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु फरवरी 1537 ई में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह से संघर्ष 1537 ई-1540 ई 1537 ई के अक्टूबर महीने में हुमायूं ने पुनः चुनार के किले पर घेरा डाला। शेरशाह के पुत्र कुतुब खां ने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार नहीं करने दिया। अंततः हुमायूं ने कूटनीति एवं तोपखाने के प्रयोग से किले पर कब्जा कर लिया। इन 6 महीनों के दौरान शेर खां ने बंगाल अभियान में सफलता प्राप्त कर गौड़ के अधिकांश खजाने को रोहतास के किले में जमा कर लिया। चुनार की सफलता के बाद हुमायूं ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। वो गौड़ में 1539 ई तक रहा। 15 अगस्त 1538 ई को जब हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसे वहां पर चारों ओर उजाड़ एवं लाशों का ढेर दिखाई पड़ा।
हुमायूं ने इस स्थान का पुनर्निर्माण कर इसका नाम जन्नताबाद रखा। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। संघर्ष में मुगल सेना की काफी तबाही हुई। हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर एक भिश्ती का सहारा लेकर किसी तरह गंगा नदी पार कर अपनी जान बचाई। जिस भिश्ती ने चौसा के युद्ध में उसकी जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया था। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने को शेर शाह राज्याभिषेक के समय की उपाधि से सुसज्जित किया। साथ ही अपने नाम के खुतबे खुदवाए तथा सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। बिलग्राम की लड़ाई 17 मई 1540 ई बिलग्राम व कन्नौज में लड़ी गई। इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे। फिर भी पराजय ने हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा। इस युद्ध की असफलता के बाद शेर खां ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर फिर से अधिकार लिया। इस तरह से हिंदुस्तान की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। शेरशाह से परास्त होने के उपरांत हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसे निर्वासित जीवन व्यतीत किया। इस निर्वासन के समय ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 ई को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। हुमायूं द्वारा पुनः राज्य घटाव प्राप्ति। हुमायूं लगभग 14 वर्ष तक काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 ई में कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर अधिकार का पुनः अवसर मिला। 5 सितंबर 1554 ई में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। फरवरी 1555 ई को उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। मच्छीवारा का युद्ध 15 मई 1555 ई लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलुज नदी के किनारे स्थित मच्छीवारा स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ई। इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इस संघर्ष में अफगानों की पराजय हुई। 23 जुलाई 1555 ई के शुभ क्षणों में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मृत्यु। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद ये हुमायूं का दुर्भाग्य ही था कि वो अधिक दिनों तक सत्ता भोग नहीं कर सका। जनवरी 1556 ई में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वो गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसाने कामिल कहकर संबोधित किया है। हुमायूं अफीम खाने का शौकीन था। चूंकि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। वो मुख्यतः रविवार को पीला रंग, शनिवार को काला रंग एवं सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनता था। मुगल राज्य की स्थापना। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई, उस समय उसका पुत्र अकबर 13-14 वर्ष का बालक था। हुमायूं के बाद उसके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उसका संरक्षक बैरम खां को बनाया गया। तब हेमचंद्र सेना लेकर दिल्ली आया और उसने मुगलों को वहां से भगा दिया। लेकिन हेमचंद्र की भी पराजय 6 नवंबर सन 1556 में पानीपत के मैदान में हो गई। उसी दिन से भारत में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना का सपना टूट गया और बालक अकबर के नेतृत्व में मुगलों का शासन जम गया।